बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। फाइनल जंग शुरू हो चुकी है और अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया है अमेरिका की जानिब से। 90 से जायद मकामात को निशाना बनाया गया है, बंदरगाहों को निशाना बनाया गया है, रेलवे के पुल को, ट्रैक्स को तबाह कर दिया गया है, रिफाइनरीज को हिट किया गया है। जवाब में ईरान ने भी रिस्पॉन्सेज दिए हैं। ईरान के तेल पर पाबंदी लग चुकी है। आबनाए हरमस पर टेंशन इस वक्त बढ़ती चली जा रही हैं और यह कह दिया गया है ईरान की जानिब से कि जो कतर में मौजूद है, जो बहरीन में मौजूद है, जो कुवैत में मौजूद है, जो सऊदी अरब में अमरीकी बेसिस के पास मौजूद है, खलीजी ममालिक में अमरीकी बेसिस के इर्द गिर्द जितनी भी रिहायशी इमारतें हैं, जितने भी लोग वहां पर कयाम कर रहे हैं, उनके लिए बेहतर यही है कि वो जगह छोड़कर चले जाएं, वो उस मुल्क को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि इस मर्तबा हम चुन चुन कर निशाना बनाएंगे और या हम रहेंगे या हमारे दुश्मन रहेंगे। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स इस्तेमाल करने की बात की जा रही है और 15,000 मिसाइल्स दागने की तैयारी की जा रही है ईरान की जानिब से। और इस मर्तबा सिर्फ नाजायज रियासत पर नहीं बल्कि अमेरिका तक, वॉशिंगटन तक जो है वो हदफ मुकर्रर किए गए हैं ईरान की जानिब से। पासदारान इनकलाब की जानिब से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया नाज़रीन। वो ऐलान क्या है, वो किस तरीके से रिटालिएट करेंगे, रिटालिएशन किस तरीके से की गई, बहरीन में किस तरीके से फौजी अड्डों को तबाह किया गया, कुवैत में किस तरीके से फौजी अड्डों को तबाह किया गया, रिफाइनरीज को किस तरीके से हिट किया गया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ गद्दार मुल्क में कुछ किराए के कातिलों को मंगवाया गया था। उन किराए के कातिलों को नाजायज रियासत ने जिनको मंगवाया था किस तरीके से जहन्नुम वासिल किया गया, उस हवाले से भी नाज़रीन बड़ी अहम इंफॉर्मेशन मौसूल हुई है। वो तमाम तर इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। ईरान के मिसाइल्स के आगे जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स थे वो तमाम तर नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं और नाकाम इस तरीके से होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि रात की तारीकी में जो अमेरिका ने हमला किया था उसके जवाब में जब ईरान ने रिटालिएशन की तो एक भी मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम न रोक सका बल्कि कामयाबी से उन मिसाइल्स को निशाना बनाया गया। ईरानी क़यादत सड़कों पर आ चुकी है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद के जस्द खाकी को आज सुपुर्द खाक किया जाएगा, उनको आज तदफीन किया जाएगा मशहद में। और इस वक्त एक ऐलान किया गया है, सबसे बड़ा ऐलान जो किया गया ईरान की जानिब से वो ये है, जो डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे रहे हैं कि डील नहीं हो सकती और हम मजीद बर्दाश्त अब नहीं कर सकते। ईरान ने कहा है कि आओ हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ट्रंप ने जो खारिग जजीरे पर हमला करने की धमकी दी है, ईरान ने कहा हम तुम्हारे लिए यहां पर बैठे हैं, अगर हिम्मत है तो आओ और खारिग जजीरे के ऊपर कब्जा करके दिखाओ। नाज़रीन ये जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं इन तमाम तरह डेवलपमेंट्स पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं कि ईरान पर हमले किए जाते हैं। हमले 90 से जायद मकामात को निशाना बनाया जाता है। इनके अंदर बंदरगाहें शामिल थी, इसके अंदर नाज़रीन जो रेलवे ट्रैक्स थे वो शामिल थे, पुल शामिल थे, उनकी रिफाइनरीज शामिल थी, उनकी जो एनर्जी साइट्स थी वो शामिल थी। और रात की तारीकी में ईरान जो है वो डूब गया था। किस तरीके से डूबा था, क्योंकि लाइट का निज़ाम जो है, इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम बहुत बुरे तरीके से वो मुतासर हुआ था। उसके बाद रिटालिएट करने की धमकी दी जाती है और न सिर्फ धमकी दी जाती है बल्कि रिटालिएशन स्टार्ट की जाती है ईरान की जानिब से। ईरान ने सबसे पहले यूएस के कहा जा रहा है, उनकी जानिब से यह दावा किया गया है कि अमेरिका के इंटेलिजेंस सेंटर्स को नाज़रीन निशाना बनाने की इतलात मौसूल हो रही है मुबैना तौर पर, यह उनकी जानिब से क्लेम्स है। ऑयल रिफाइनरीज जो है मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन में, उनको भी निशाना बनाया गया है ईरान की जानिब से। फिर सिर्फ ये नहीं बल्कि इसके साथ साथ नाज़रीन जो बहरीन में ईरान ने मिसाइल्स दागे उनको डायरेक्टली देखा जा सकता था कि किस तरीके से वो अपने अहदाफ को हिट कर रहे हैं, क्योंकि एक भी मिसाइल ऐसा नहीं था जिसको इंटरसेप्ट किया जा सके। दैट शोज कि ईरान के जो टेक्नोलॉजी है, ईरान के मिसाइल्स जो हैं उनके सामने अमरीकी एयर डिफेंस सिस्टम्स, नाजायज रियासत के एयर डिफेंस सिस्टम्स मुकम्मल तौर पर नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर इसके साथ साथ नाज़रीन दुबई में यह इतलात मौसूल हुई कि कुछ यूक्रेनी सोल्जर्स को मंगवाया गया था और वो मुलव्विस थे। ये नाजायज रियासत और अमेरिका की जानिब से बुलाया गया था वहां पर ताकि वो ईरान के खिलाफ मैदान में, ईरान के खिलाफ जंग में उनका साथ दे सके। नाज़रीन उन 21 यूक्रेनी सोल्जर्स को, स्पेशल सोल्जर्स जो थे, उनको जहन्नुम वासिल करने की इतलात मौसूल हो रही है कि ईरान ने जो हमले किए उनमें उनको भी जहन्नुम वासिल किया गया। फिर सिर्फ यही नहीं बल्कि अब ईरान ने अपना हदफ वॉशिंगटन डिक्लेयर कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि 15,000 बैलिस्टिक मिसाइल और वो भी इंटरकॉन्टिनेंटल ICBM
बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने का ऐलान किया है और यह कहा जा रहा है कि अब 15,000 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से जवाब दिया जाएगा अमेरिका को। और अब हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, हमारा सब्र जवाब दे चुका है। उन्होंने ये कहा कि अब अमेरिका ने चूंकि ये गलती कर दी है, अब इस गलती का खुमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। 15,000 ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की तैयारी की जा रही है। मुबैना तौर पर नाज़रीन ये इतलात मौसूल हो रही हैं और ईरान की जानिब से ये क्लेम्स किए जा रहे हैं एज ऑफ नाउ। फिर एक और नाज़रीन ऐलान किया जाता है ईरान की जानिब से, और वो ऐलान क्या है? वो ये कहते हैं कि अगर आप कतर में रहते हैं, ये हमारे खलीजी ममालिक के तमाम तर बासियों से एक रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? हमारी ये रिक्वेस्ट है, अगर आप कतर में रहते हैं, अगर आप कुवैत में रहते हैं, अगर आप बहरीन में रहते हैं, अगर आप मुत्तहिदा अरब अमारात में रहते हैं, अगर आप ओमान में रहते हैं, तो नाज़रीन हमारी आपसे एक ही गुजारिश है कि छोड़कर उन ममालिक को फौरी तौर पर निकल जाए। अगर ऐसा न हुआ तो फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसका जिम्मेदार इस्लामी जमहूरियत ईरान नहीं होगा। यह ऐलान कर दिया गया है। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि जो रिटालिएशन ईरान की जानिब से की गई, उस रिटालिएशन के बाद डोनाल्ड ट्रंप धमकी देते हैं और कुछ सैंक्शंस लगाते हैं। खर्ग जजीरे पर कब्जा करने की बात की जाती है और कहा जाता है कि खर्ग जजीरे पर रेस्क्यू नहीं बल्कि एक ऐसा ऑपरेशन किया जाएगा जिससे वो अमेरिका के जेरे कंट्रोल आ जाएगा। ये तमाम तर नाज़रीन जो हमले और अटैक्स किए जा रहे हैं, स्ट्राइक्स की जा रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आबनाए हरमस का कंट्रोल हासिल करने के लिए, क्योंकि ईरान के पास एटम बम से ज्यादा खतरनाक हथियार वो आबनाए हरमस है। आबनाए हरमस के होते हुए उन्हें एटम बम की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया की मईशत उन्होंने दबोच के रख दी सिर्फ और सिर्फ आबनाए हरमस को बंद करने के बाद। सो दिस इज एक्चुअली द रियल पेन इन द आस। ये जो है असल तकलीफ है कि ईरान के पास ये इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्यों मौजूद है, उनकी जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बढ़ गई है, और उसी के लिए अब ये तमाम तर कार्रवाइयां की जा रही है। खरग जजीरे के हवाले से जो धमकी दी गई डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, ईरान ने रिस्पॉन्स दिया, आओ ट्रंप हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, भेजो अपनी फौज को खरग जजीरे पर कब्जा करने के लिए, हम यहां पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जब मर्जी आना चाहते हो आओ और देखो कि फिर तुम्हारे साथ क्या होता है, यहां से तुम्हारी लाशें भी तुम्हें वापस नहीं मिलेंगी। ये कहा गया नाज़रीन ईरान की जानिब से। और सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी तेल पर फिर से पाबंदी आयद कर दी है। ईरान अब अपना तेल नहीं बेच सकता और जो अरबों और मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मालियत का जो तेल है वो इस वक्त आबनाए हरमज और समंदर में एज इट इज मौजूद है, क्योंकि एक मतलब फिर से क्लैशेस शुरू हो चुके हैं, इंटेंस स्ट्राइक्स शुरू हो चुकी हैं और बड़े पैमाने पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला करार दिया जा रहा है। धज्जियां उड़ा दी गई हैं उस मुआहिदे की, जंगबंदी मुआहिदे की, जिसमें पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया था। और अब देखना यह है कि ये क्या रुख इख्तियार करती है, क्योंकि मशरिक वस्ता के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन है वो बड़ी टेंस दिखाई दे रही है। ये जो जंग शुरू हुई है सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। नाज़रीन ये ईरानी फोर्सेस की जानिब से अमरीकी हमलों के जवाब में उन्होंने कहा कि अब हम फौजी अड्डों पर जो हमले किए जा रहे हैं, अब सिर्फ ये मामूली हमले नहीं होंगे, बल्कि हर फौजी अड्डे पर हमला किया जाएगा और बड़े पैमाने पर हमले किए जाएंगे। ये ईरानी फोर्सेस की जानिब से ऐलान कर दिया गया है। और उन्होंने ये कहा कि हम ड्रोन से हमले करेंगे, हम रॉकेट से हमले करेंगे, मिसाइल से हमले करेंगे, और अब हमारा सब्र जो है वो बस बहुत हो चुका है, अब हम ईंट से ईंट बजा देंगे। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि जो हमले किए गए, दो अमरीकी फौज के अड्डे जो कुवैत में मौजूद थे उनको तबाह किया गया, और बहरीन में भी 2 अमरीकी अड्डे थे उनको भी तबाह करने की इतलात आज ऑफ नाउ मौसूल हो रही है। और ये रद्द अमल नाज़रीन खित्ते में मौजूद जितने भी अभी अमरीकी अड्डे कुछ जो बच चुके थे उन तक ये पहुंचने की इतलात मौसूल हो रही है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद, उनका नाज़रीन जो जस्ते खाकी है वो नजफ एयरपोर्ट से मशहद के लिए रवाना हो चुका है। जब तक आप ये खबर सुन रहे हो, व्लॉग सुन रहे हो, मुमकिन है कि तब तक उनकी तदफीन भी हो जाए। और ये वो आखिरी रस्म थी जो कि अदा कर दी गई है, और अब ईरान वो मुकम्मल तौर पर मैदान में उतरने को तैयार है। ईरानी अवाम की जानिब से ऐलान किया गया, फोर्सेस की जानिब से ऐलान किया गया, अब बस बहुत हो चुका है, ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। नाज़रीन जैसे कोई मजीद खबर मौसूल होती है आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।